हेलो दोस्तों, सोने मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की कहानी है खाटू श्याम के सिर का 1000 साल पुराना रहस्य। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ विराजमान है भगवान श्याम, जिन्हें भक्त प्रेम से हारे का सहारा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से जुड़ा है? और सबसे बड़ा रहस्य है कि उनका कटा हुआ सिर, जिसकी कथा आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। साथियों, यह रहस्य करीब हजारों साल पुराना माना जाता है और इसके पीछे छिपी कहानी न केवल आस्था से भरी है, बल्कि त्याग, बलिदान और धर्म की गहराई को भी दर्शाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन थे खाटू श्याम, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरी, जो कि महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर, पराक्रमी और धर्म प्रिय थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 अमोघ बाण यानी 3 तीर प्राप्त किए थे, जिनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते थे। साथियों, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध और बर्बरीक का संकल्प क्या था? तो जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से वचन लिया कि वे युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। साथियों, यह संकल्प ही आगे चलकर सबसे बड़ा रहस्य और कारण बना उनके बलिदान का। श्री कृष्ण की परीक्षा क्या थी साथियों? जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति और उनके वचन के बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो वे बार बार हारने वाले पक्ष का साथ बदलते रहेंगे और अंत में कोई भी नहीं बचेगा। तो इस समस्या को समझने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। फिर भी श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ की सभी पत्तों को एक ही तीर से भेदने को कहा। बर्बरीक ने एक तीर चलाया और वह तीर हर पत्ते को भेदता हुआ कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते तक पहुंच गया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति असीम है। फिर साथियों, सिर दान का अद्भुत रहस्य क्या था? तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका सिर मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक चौंक गए, लेकिन उन्होंने बिना हिचकिचाए अपना सिर दान कर दिया। यह बलिदान इतिहास में सबसे महान त्यागों में से एक माना जाता है। श्री कृष्ण ने उनके इस अद्भुत त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। फिर साथियों, युद्ध का साक्षी बना सिर। जैसा कि बर्बरीक का सिर काटकर श्री कृष्ण ने उसे एक पहाड़ी पर रख दिए ताकि वह पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा, तुमने क्या देखा? तो बर्बरीक के सिर ने उत्तर दिया, मैंने केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही युद्ध करते देखा, बाकी सभी योद्धा तो मात्र माध्यम थे। यह उत्तर सुनकर सभी पांडव आश्चर्यचकित रह गए। साथियों, 1000 साल बाद सिर का प्रकट होना, यानी कहा जाता है कि महाभारत के हजारों वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान को जमीन खोदते समय एक दिव्य सिर मिला। जब उस सिर को बाहर निकाला गया तो उसे प्रकाश निकल रहा था और आसपास का वातावरण पवित्र हो गया। साथियों, इस घटना की जानकारी स्थानीय राजा को दी गई। उसी रात राजा को सपने में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर बताया कि यह बर्बरीक का सिर है, जिसे विधि पूर्वक मंदिर में स्थापित किया जाए। साथियों, खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई, यानी इसके बाद उस स्थान पर भव्य खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ आज भी वही दिव्य सिर यानी मूर्ति रूप में विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है।
खासकर फाल्गुन महीने में यहाँ लगने वाला मेला जो है लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहता है। खाटू श्याम के चमत्कार क्या है? साथियों, श्याम बाबा के भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है, जीवन की कठिनाइयां दूर होती है, आर्थिक और मानसिक समस्याओं का समाधान मिलता है, हारने वाला भी जीत सकता है, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। फिर साथियों, रहस्य जो है आज भी अनसुलझा क्यों है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो खाटू श्याम के सिर का रहस्य जो है आज भी पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो पाया है। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं तो कुछ इसे इतिहास और पुरातत्व का अनसुलझा पहलू मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह कोई रहस्य नहीं बल्कि अटूट विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। साथियों, फिर निष्कर्ष निकल के यही आता है कि खाटू श्याम जी की कथा जो है हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान और निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बर्बरी का सिर केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए और सच्ची भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। तो साथियों, आज भी लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर में आकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि साथियों कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। खाटू श्याम बाबा की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कहानियां लेकर उपस्थित रहें। तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच। आई लव यू। जय हिंद, जय